नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी सिविल मामले की सुनवाई होती है या किसी भी मामले की सुनवाई होती है तो उन सुनवाई में यानी ट्रायल में विटनेसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। विटनेसेस जिसको हम साक्षी बोलते हैं या उर्दू में इसे गवाह भी कहते हैं। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 के बारे में समझेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के पूरे 51 आदेशों की ये श्रृंखला चल रही है, जिसके पहले आदेश 1 से लेकर आदेश 15 तक यूट्यूब चैनल लॉ इजी में अपलोड किए जा चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में आदेश 16 को हम समझते हैं कि आदेश 16 क्या है। जब हम लोग सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में जो 51 आदेश दिए हुए हैं, उन 51 आदेश में आदेश 21 एग्जीक्यूशन तक के जो आदेश हैं वो पूरे सीक्वेंस में है। आदेश 1 की यदि हम बात करें तो पार्टीज टू सूट बताता है। आदेश 2 पार्टीज को कहता है कि फ्रेम करिए, सूट को फ्रेम कर लीजिए। 3 कहता है कि फ्रेम हो गया है तो रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर के माध्यम से आ जाइए। 4 कहता है आ गए हैं तो इंस्टीट्यूट कर दीजिए, मतलब वाद को संस्थित कर दीजिए। 5 कहता है कि आपने संस्थित कर दिया तो हम समन जारी कर देते हैं। और 6 प्लीडिंग के नियम बता देता है। 7 प्लेंट के नियम बता देता है। 8 रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में बता देता है। आदेश 9 में अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस और उसके इफेक्ट के बारे में बताया गया है। 10 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बताया गया है। 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया। और ऑर्डर 12 जो है वो एडमिशन के बारे में बात करता है। आदेश 13 प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंपाउंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिटर्निंग ऑफ द डॉक्यूमेंट की चर्चा करता है। 14 इशू फ्रेमिंग की बात करता है। और 15 यदि कोई इशू नहीं बनता है तो पहली ही सुनवाई में मामले को के निपटारा यानी डिस्पोजल एट द फर्स्ट डेट पे निपटारे की बात करता है। और यदि केस चलना होगा, मतलब ट्रायल होने वाली है, तो विटनेसेस को बुलाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आदेश 16 के बारे में समझेंगे कि आदेश 16 क्या बात करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता हमारे देश का प्रक्रियात्मक कानून है जो सिविल प्रोसीजर हमारे देश में कैसे चलेगी उसके बारे में बताता है। और ये इकलौता कानून है जिसमें धाराओं के साथ साथ आदेश भी बताए गए। आदेश उन प्रक्रियात्मक बातों का उल्लेख करती है जिनके माध्यम से न्यायालय में प्रोसीडिंग चलेगी। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं आदेश 16 यानी आदेश 16 जो बात करता है समन टू विटनेस। तो जो भी दोनों पार्टीज होती है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वो अपने साक्ष्यों की सूची देती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस देती है। और अकॉर्डिंगली जब सुनवाई प्रारंभ होती है तो समन किया जाता है, विटनेस को न्यायालय बुलवाती है। तो इसलिए आदेश 16 जो है ये बात करता है साक्षी को समन के बारे में। तो इसके सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि यह आदेश क्या बात करने वाला है, इस आदेश का क्या परिचय है। आइए स्टार्ट करते हैं। समन इज अ रिटन नोटिस। सबसे पहले हम याद रखें कि समन न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक लिखित नोटिस होता है, कोर्ट टू अपीयर, ताकि व्यक्ति को यह बताया जाता है कि आपको न्यायालय में अपीयर होना है, मतलब न्यायालय में आपको उपस्थित होना है। तो समन एक प्रकार का रिटन नोटिस है जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में बुलावे का एक संदेश दिया जाता है। टू डिमांड एविडेंस, ये समन एविडेंस के लिए भी आ सकता है कि गवाह को ये कहने के लिए कि आप मामले के बारे में जो जानते हैं उसके कथन दीजिए, या नहीं तो टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, या आपके पास ये जो दस्तावेज लेकर आइए, इस मामले की सुनवाई के लिए दस्तावेज आवश्यक है। तो व्यक्ति को कथन देने के लिए या दस्तावेज देने के लिए समन जारी किया जाता है। और इसी का ही जो रूल 19 है, ये आज जो हम आदेश 16 पढ़ रहे हैं, इसका रूल 19 कहता है कि कांड समन कुछ लोगों को समन नहीं किया जाएगा। कौन कौन? एक तो महिला जो ट्रेडिशनल पर्दा नशी महिलाएं हैं या प्रथा परंपराओं के हिसाब से वे बाहर नहीं आ सकती हैं, या 132 के अंदर कुछ ऐसे लीगल प्राधिकारी जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, जिनको इम्यूनिटी दी गई है, छूट दे रखी, तो इनको समन जारी नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस की। तो अब चूंकि गवाहों को बुलाया जा रहा है तो लिस्ट ऑफ विटनेस की बात होने वाली है, साक्षियों की सूची की। तो बाय दी पार्टीज, दोनों पार्टी अपने अपने साक्षियों की सूची प्रेजेंट करती है। साक्षियों की सूची मतलब लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रेजेंट करती है विद इन 15 डेज ऑफ द इशू फ्रेमिंग। इशू फ्रेम होने से 15 दिन में सीपीसी के अंतर्गत बताया गया कि इशू फ्रेम हो गए, मतलब वाद की विरचना हो गई है। तो ऐसी स्थिति में 15 दिन के अंदर दोनों पार्टीज, यानी भले वो प्लेंटिफ हो या भले वो डिफेंडेंट हो, वे विटनेस की सूची देंगे। और रूल 1 ये कहता है कि विटनेस की सूची दी जाएगी। और रूल 1A कहता है कि विटनेस विदाउट लिस्ट भी न्यायालय चाहे तो समन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका नाम साक्ष्य सूची में है उन्हीं को मामले के लिए समन किया जा सकता है। न्यायालय रूल 1A जो बाद में इंसर्ट हुआ था, जिसमें न्यायालय के पास पावर है कि जिनको साक्ष्य सूची में जिनका नाम नहीं है
उनको भी न्यायालय को लगता है कि यदि वो टू सर्व जस्टिस मतलब जस्टिस के लिए जरूरी है। और इसी प्रकार रूल 14 में भी बताया गया कि सू मोटो मतलब स्वप्रेरणा से भी न्यायालय किसी भी विटनेस को बुला सकता है जो न्यायालय को लगता है कि न्याय हित के लिए जरूरी है, मामले के निपटारे के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स की। आज हम साक्षियों का विटनेस कर रहे हैं, समन टू विटनेस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट रूलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस रूलिंग को समझते हैं। सबसे पहले अशोक शर्मा वर्सेस राम आधार शर्मा। इन द केस ऑफ अशोक शर्मा वर्सेस राम आधार शर्मा 2009 का ये केस है, जिसमें रूल 1A एम्पावर करता है पार्टी टू ब्रिंग एनी विटनेस इवन विदाउट नेम। यानी इसमें पार्टी भी बिना लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनके अलावा भी पार्टी किसी विटनेस को बुला सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को फिर से समझते हैं। अशोक शर्मा वर्सेस राम आधार शर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 47, जिसमें न्यायालय ने रूल 1A के बारे में डिस्क्राइब किया कि साक्ष्य सूची में नाम नहीं होने के बाद भी पार्टी किसी विटनेस को बुला सकती है। इसके बाद एक और केस है कुप्पू स्वामी अय्यर इनरी यानी स्वप्रेरणा से केस था AIR 1960। तो कुप्पू स्वामी अय्यर में ये कहा गया कि सर्विस ऑफ समन इज कंप्लीट व्हेन इट इज टेंडर टू द विटनेस। यानी इसका सर्विस यानी तामीली कब पूरी मानी जाएगी, समन की तामीली कब पूरी मानी जाएगी। तो इस केस में ये कहा गया कि समन की तामीली तब पूरी मानी जाएगी जब वो जो समन है वो उसको विटनेस को दे दिया जाता है, और यदि विटनेस आने से इनकार कर दे उसके बाद भी रिफ्यूज टू साइन, उस पर साइन करने से मना कर दे तो भी इसको सर्विस माना जाएगा, मतलब इसको भी तामीली माना जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कुप्पू स्वामी अय्यर इनरी। और इसी में ही रूल 8 जो है ये भी उल्लेखनीय है। प्रोसीडिंग और मेनर जो रहेगा वो सब यानी सर्विस तामीली के जो ढंग होंगे वो आदेश 5 के हिसाब से होंगे, और आदेश 5 हम लोग पहले देख चुके हैं। आदेश 5 में समन और उसकी तामीली के बारे में बताया गया, जिसमें 1 से लेकर 30 नियम है। तो यह है मित्रों आज का ऑर्डर नंबर 16, जिसमें सर्विस टू विटनेस के बारे में बताया गया, समन टू विटनेस के बारे में बताया गया है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसी प्रकार के CPC के अन्य महत्वपूर्ण लेक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइज, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, जितने भी आदेश हैं, आदेश 1 जो पार्टीज के बारे में बात करता है, ये सारे आदेश जो हैं वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ऐसे समस्त विद्यार्थी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए लॉ इजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।